बेस्ट चीज के ये मुझे 500 रुपए दे, मतलब 2000 रुपये 500 के 4 नोट दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं। लोगों ने यकीन नहीं किया कि बंदा ऐसा कर पाएगा। मिट्टी भी बेच रहे हैं तो भी हमें 5 स्टार मिल रहे हैं। देखो इसको कोई भी कर सकता है, और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 20-25 हज़ार भी अगर जेब में बंदे के है तो वो बिजनेस को शुरू कर सकता है। हम हर वेस्ट चीज को बेच रहे हैं जो किसान के लिए किसी काम की नहीं है। बहुत सारी ऐसी खरपतवारें हैं जिन्हें वो हमारे यहाँ बेच के जा सकते आज तक है जो आपको हमारे चैनल के ऊपर एक साधारण किसान का परिचय वो हमने करवाया, पर आज पहली बार एक व्यापारी किसान का परिचय हम करवाएंगे। और इन्होंने खेती से जब उत्पादन होता है उस उत्पाद को बेचने का पूरा तरीका ही चेंज कर दिया है। और ये ऑनलाइन ई कॉमर्स के अंदर फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन और मीशो जैसी कुल मिलाकर 15 कंपनियों के साथ अपना जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट देश विदेश के अंदर पूरी ग्लोबली है ये अपना प्रोडक्ट है वो सेल कर आम रहे हैं। जन तक पहुंचा रही है। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगा कि ये बिज़नेस शुरू करने से पहले आपके जीवन में क्या कुछ उतार चढ़ाव रही है, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप हमें। मेरा जन्म 1985 राजस्थान के एक छोटे से जिले झालावाड़ के एक पिछड़े हुए गांव जूनाखेड़ा में हुआ। अच्छा। और पढ़ाई लिखाई की हम्म। ज़्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि माता पिता को खेती करते देख, लोगों को खेती करते देख मन किया कि कहाँ पढ़ना, आप खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, तो इन लोगों को देखकर आपके मन के अंदर भी उठा कि अपन भी खेती की में आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा। तो खेती शुरू कर दी और हाँ, बहुत अच्छी खेती की, मन मतलब लगा कर मन पूरा। लगा कर की। हाँ। किसान के आगे बहुत सारी समस्याएं आती है, हाँ, प्राकृतिक भी आती है, सारा कुछ भाव भी कम मिलते हैं, बहुत सारी आती है, फिर भी मैंने बहुत अच्छी खेती की। क्योंकि नया अनुभव था, नया जोश बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो खेती की, और जब मैं अपनी फसल को लेकर जो भी मैंने कमाया हाँ। मंडी में लेकर गया अच्छा। तो लागत से मुझे कम मिला। हाँ। जो खर्चा मैंने खेती में किया, हाँ। फसल उससे कम भाव में बिकी। मतलब वहाँ जाकर के थोड़ा मूड खराब हुआ कि किसान क्यों अपने दाम, फसल के दाम तय कर नहीं पाता। तो वहाँ जाके जब आपका। आप एक टी शर्ट खरीदोगे तो ये हाँ, 499 रुपीज़ में मिल रही है। बिल्कुल। ये जिसने इसको मैन्युफैक्चर बनाया है वो वो खुद ही लिख 499 देता में है उसके वो ऊपर। टैग लगा देता है। हम्म। हम हमारी फसल पर टैग नहीं लगा पाते हैं। बिल्कुल। मूड खराब हो गया हम्म। कि यार ये ठीक नहीं है। बस खेती में सब कुछ ठीक है, खेती करना घाटे का सौदा नहीं है। अच्छा। यहाँ आकर के दिक्कत है कि मंडी में जब किसान अपनी फसल ले जाता है हाँ। तो उसे लागत के हिसाब से मिल नहीं पाता है। अच्छा। तो तो मेरा मूड खराब हो गया और मैंने मन बदल दिया, खेती नहीं करनी है। अच्छा, तो फिर आपको ये ऑनलाइन वाला आइडिया है वो कहाँ से आया? मन तो कर लिया कि खेती नहीं करनी है, पर थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, किसी हमारे मिलने वाले जो फ्रेंड है दिल्ली के हैं, हाँ। और उनको अर्जुन की छाल चाहिए थी, टर्मिनालिया बार्क। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि यार मैं उधर आ रहा हूँ तो मुझे वो बार्क चाहिए, टर्मिनालिया अर्जुन की छाल, हम्म। जिसे हम यहाँ गांव के लोग घोड़े की छाल भी बोलते हैं। अपने देश से ही पड़ी रहती है। हाँ वो बिल्कुल वेस्ट, तो वो आपने यहाँ बहुत सारी है। तो आपने मैंने पूरा आप ली। कट्टा ही भर के और उनको थमा दिया। ये लो। जैसे मैंने उनको वो कट्टा दिया, उन्होंने 500-500 के 4 नोट निकाले। 4-5 साल पहले की बात है। हम्म। वो लंबे किए मेरे सामने। मैंने कहा अच्छा। यार बेस्ट चीज़ के ये मुझे 500 रुपये दे, मतलब 2000 रुपये दे 500-500 के रहे। 4 नोट दे रहे हैं, 2000 रुपये दे रहे हैं। हाँ। और जब मैं अपनी फसल को इतनी मेहनत रात दिन करके मंडी में ले गया और उसका कुछ नहीं। तो कोई पैसा ही नहीं दे रहा उसका। हाँ, हम्म। और ये वेस्ट चीज़ का दे रहे हैं। अच्छा। उन्होंने बजाय बताया भी मुझे कि हम इसे अगर ऑनलाइन खरीदते तो ये बहुत महंगा मिलता, मैं तो 2000 कम दे रहा हूँ। बस दिमाग की घंटी बोल गई कि खेती भी नहीं छोड़ेंगे, हम्म। हम भी ऐसे ही बेचेंगे। तो सर आपने इस बिजनेस के अंदर कौन से ईयर के अंदर आपने कदम रखा? ये लगभग मेरे को 4 साल होने को आए। अच्छा, तो उस टाइम जो आपके आसपास के जो विद्वान लोग थे, जो बड़ी हस्तियां थी, उनकी क्या कुछ आपके प्रति प्रतिक्रिया रही? प्रतिक्रिया क्या, लोगों ने यकीन नहीं किया कि बंदा ऐसा कर पाएगा, कि कम पढ़ा लिखा है फिर भी इतना ऑनलाइन बिजनेस को अपना कर पाएगा। लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू तो दिए नहीं मुझे, पर फिर भी मन बना लिया था कि करना ही है। पर आपने वो कर दिखाया। कर दिखाया। फील्ड से इनकी कंपनी के अंदर आ चुकी है, तो अभी आप वर्तमान में अपने बिजनेस के अंदर किस स्टेज पर अभी काम कर रहे हैं? शुरुआती तो बहुत स्ट्रगल किया, अच्छा। क्योंकि धीरे धीरे ऑर्डर बढ़े। शुरू में इतने ऑर्डर नहीं थे। एक टाइम मन भी किया था कि यार ये भी ठीक नहीं है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। और धीरे धीरे आज हम और 100 ऑर्डर डेली के देते हैं,
और 3 साल और मैं हो गए हैं बिजनेस में। अच्छा, तो अभी आप लगभग कितने प्रोडक्ट है वो अपने सेल कर रहे हो सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर? ये हमारे 100 से ऊपर प्रोडक्ट अभी हमने लिस्ट कर चुके हैं अच्छा और बहुत सारे अभी वेटिंग में बाकी है जो करने हैं हमें। अच्छा, तो अभी कुछ और भी आप इसके अंदर ऐड करने वाले हो? हाँ, अच्छा, तो इसके अंदर आप सबसे बढ़िया रेटिंग वाले टॉप 10 प्रोडक्ट है वो आप कौन कौन से प्रोडक्ट है वो अभी तैयार कर रहे हो जिसके ऊपर रेटिंग लोगों की बहुत अच्छी शानदार आ रही है? मिट्टी भी बेच रहे हैं तो भी हमें 5 स्टार मिल रहे हैं। अच्छा, तो आपकी कंपनी से जो प्रोडक्ट निकलता है वो सेलर और कस्टमर के बीच का जो भरोसा वो एक मजबूत हो चुका बिल्कुल, है। क्योंकि देखो ऑनलाइन बिजनेस रिव्यू और रेटिंग पे चलता है। अच्छा, अगर आप कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट दोगे हाँ, तो वो अच्छे रिव्यू रेटिंग देगा और तभी आपका प्रोडक्ट फिर दूसरे कस्टमर रिव्यू रेटिंग को ही देख के खरीदते हैं, तो हम क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं। तो औरों से आपकी क्वालिटी वो थोड़ी बेटर रहती है। बिल्कुल। तो इसी से क्या है कि अपने जो भी नए कस्टमर है वो एक बार अपना प्रोडक्ट ले लेते हैं तो फिर अब अगली बार भी अपना प्रोडक्ट है बस वो सर्च हमारे करके पास लेते हैं। बहुत सारे ऐसे रिपीट कस्टमर है हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही ब्रांड से मंगवाते हैं अच्छा, तो अगर हम बेच रहे हैं। तो सर अगर आप सेलिंग की बात करें तो लगभग आपने जब शुरुआत की थी और आज तक आपको सेलिंग में कितना कुछ परफॉर्मेंस में आप बेटर कर चुके हो? क्या कुछ आपको इसके अंदर भी अवार्ड वगैरह मिला है? नहीं, अवार्ड जैसे कि हम 6 महीने साल भर बाद ही में गोल्ड सेलर जो फ्लिपकार्ट में कैटेगरी होती है, तो शुरुआती दिनों में? शुरुआती दिनों मतलब 6 महीने के बाद हाँ, मैं फ्लिपकार्ट पर गोल्ड में पहुंच चुका था। अच्छा, हाँ, और अब तक दिन ब दिन देखते हैं कि हाँ हम ग्रोथ कर रहे हैं। अभी भी आप ग्रोथ की ओर ही अग्रसर हो? बिल्कुल, अच्छा, हम हर दिन ये महसूस कर पाते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। तो आप है जो एक किसान हो के एक व्यापारी वाली श्रेणी के अंदर अभी आ चुके हो, तो अगर कोई और भी अगर कोई किसान साथी अगर क्या ये आपका बिजनेस कर सकता है बिल्कुल और कर कर सकता सकता है। है तो उसको कितने की इन्वेस्टमेंट की अभी ज़रूरत है? देखो इसको कोई भी कर सकता है और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 20-25 हज़ार भी अगर जेब में बंदे के है तो वो बिजनेस को शुरू कर सकता है। अच्छा, मात्र 20-25 हज़ार रुपये से वो मात्र शुरू। 20-25 हज़ार रुपये में बिजनेस को शुरू कर सकता है। मैंने भी 20-25 हज़ार से कम में बिजनेस शुरू किया। तो ये तो हो गई अब तक जो आपकी जर्नी थी, पर अभी हम जानना चाहेंगे आपके ब्रांड के बारे में, तो अपने ब्रांड के बारे में भी थोड़ा बहुत हमें बताइए। जी, हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है SS520, अच्छा, जो अगर आप अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं भी सर्च मारोगे हम्म, तो हमारे ब्रांड के सारे ही प्रोडक्ट आपको वहाँ दिख जाएंगे। अच्छा, तो वहाँ पर तो पहले ही जो ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड है वहाँ घुसे बैठे, वहाँ अपनी जगह बनाए बैठे, तो उनको फिर आप कैसे बीट करते हो? टाइम लगता है, पर अगर आप अपना बिजनेस अच्छी क्वालिटी के साथ कर रहे हो अच्छा, तो आप आगे बढ़ पाओगे। अच्छा, और वही हमारा फोकस है कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर कर पाएँ। तो अभी तक हमने आपके प्रोडक्ट के बारे में जितनी रिसर्च की, हमने जाना देखा, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ा ही है। पर आने वाले जो 4 साल है उसके अंदर आप अपने आप को किस स्टेज के ऊपर देख रहे हो? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बिज़नेस मैंने घर से ही शुरू किया था। ये एक रूम और नीचे एक रूम है जिसमें हमारा स्टॉक रखा हुआ है। अच्छा, लेकिन अब 4 साल के बाद हुँ, हमें ये लगा कि अब इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, हमें कुछ और बड़ा चाहिए। हुँ, तो अभी हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पीछे। बिल्कुल, अभी तो हमने देखा हमारे बाहर। ऑफिस और गोडाउन का थोड़ा विस्तार होगा अच्छा, क्योंकि ये जगह हमें कम पड़ रही है। तो अभी आपके नीचे कितनी टीम है वो काम कर रही है इस पूरे बिज़नेस को सँभालने के लिए? इसमें 1-2 एम्प्लॉइज़ बाहर है जो हुँ, बाहर से प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं जैसे पत्ते, छालें, जड़ें वगैरह। अच्छा, हाँ, और 4-5 एम्प्लॉइज़ यहाँ पर हैं अच्छा, और ये सारे सैलरी बेस पर है जो रोज़ ही यहाँ पर अपना काम करते हैं। अच्छा। तो पहले आपने शुरुआती दौर के अंदर खुद ही काम करते थे या आपने नीचे? नहीं, सारा काम हम खुद ही करते थे। अच्छा, मैं पत्ते तोड़ के लाता था, हाँ, मेरी मिसेज़ उन्हें अच्छे से सुखाती, अ, पीसती, पाउडर बनाती अच्छा, या जो भी प्रोडक्ट पैकिंग करने वो सारे मैन्युअली ही करते थे। एक छोटी-सी मशीन थी, हुँ, आज हमारे पास चलो ठीक है सारा कुछ इक्विपमेंट है। एक ऑर्डर भी आ जाता तो मैं ई-मित्र वाले के पास दौड़ता था उस ऑर्डर का निकलवाने के लिए। अच्छा, आज ठीक है सारे कुछ है, आज तो धीरे-धीरे आपने पूरा सेटअप किया है। पूरा ही सेटअप कर लिया। अच्छा, अभी तो आप जैसे बता रहे हो आपने नीचे अपने कर्मचारी लगा रखी है और जैसे आप अपने कर्मचारी तो लगा रखी है, पर क्या यहाँ के किसानों को भी आप कुछ रोज़गार दे रहे हो वहाँ, उनके भी प्रोडक्ट ले रहे हो आप? बिल्कुल ले रहे हैं।
देखो जैसे हम हर वेस्ट चीज़ को बेच रहे हैं जो किसान के लिए किसी काम की नहीं है। अच्छा, जैसे? जैसे किसान भुट्टे खाता है, बिल्कुल। तो भुट्टे की या भुट्टे को छीलता है और हाँ, उस कचरे को फेंक देता है। बिल्कुल फेंक देते हैं। तो भुट्टे की जो मूछें होती है, कॉर्न सिल्क, मेज हेयर जिन्हें बोलते हैं, हाँ, वो बहुत अच्छी होती है प्रोस्टेस वालों के लिए, अच्छा। जी जिनको प्रोस्टेस की प्रॉब्लम होती है ना, हुँ, उनके लिए। तो वो किसान हमें वो अपनी मूछें जो वेस्ट है फेंकना तो है ही है, हुँ। तो हम उनसे वो ले लेते हैं, बदले में अच्छे दाम देते हैं, अच्छा, तो हम भी उन्हें बेच पाते हैं और तो किसान को भी फ्री की चीज़ का पैसा मिल गया। तो उन किसान भी जो आपकी कंपनी से जुड़ रहे हैं, उनको भी फ़ायदा हो रहा है बहुत फ़ायदा हो रहा है। और आपको भी फ़ायदा हो रहा है। जी, और इसके बीच कुछ डिलीवरी वाले हैं, ब उनको भी एक नया रोज़गार वो मिल नया रहा है। रोज़गार मिल रहा है और बहुत सारी खरपतवार हैं जिनसे लोग परेशान हैं। अच्छा, खरपतवार की जैसे आपने बात की, तो जो भी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं हमारे किसान, वो खरपतवार से बड़े परेशान हैं और उनको खरपतवार निकलवाने के लिए बड़ी लेबर कॉस्ट लगती है। तो उनसे वो कैसे? नहीं, उनके खेत से खरपतवार हम निकलवा लेते हैं। अच्छा, आप निकलवा अगर लेते हो? अगर हाँ, हम हमारे मज़दूर भेजते हैं, अच्छा, उस खरपतवार को निकाल के हम लाते हैं और हम उसको ऑनलाइन सेल कर देते हैं। अच्छा, या फिर वो खुद निकाले तो हाँ, हमारे यहाँ बेच के जा सकते हैं। अच्छा। बहुत सारी ऐसी खरपतवारें हैं तो जिन्हें वो हमारे यहाँ बेच के जा सकते हैं। तो किसान भी खुश, क्योंकि ऑर्गेनिक किसान के खरपतवार की सबसे बड़ी समस्या होती है बिल्कुल। और आप भी खुश। तो अभी तक सर हमने जो वहाँ फील्ड के अंदर बात की और यहाँ बात की, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी किसान है उनको कुछ नया सोचना चाहिए और आपका भी वो किसान साथी अगर मॉडल अपनाते हैं तो उनको कुछ अलग फ़ायदा वो हो सकता है खेती के अंदर। बिल्कुल हो सकता है। और फिर है वो खेती घाटे का सौदा नहीं रहेगी, बिल्कुल जो नहीं रहेगी। आजकल के किसान सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो सर आप अभी एक प्रोडक्ट के अंदर सोयाबीन भी बेच रहे हो। आपके जो गांव के आम किसान है वो इस सोयाबीन को किस रेट के अंदर सेल कर रहे हो और आप किस रेट के अंदर सेल कर रहे हो? देखो मंडी में अगर कोई किसान सोयाबीन को लेके जाएगा अच्छा, तो वो अभी का जो प्राइस चल रहा है 4300 से 4500 हाईएस्ट अच्छा। तो आप किस क्विंटल। अच्छा, तो आप किस रेट के अंदर सेल कर रहे हो प्रोडक्ट? हमारा प्रोडक्ट 400 से 500 रुपये किलो में जाता है सोयाबीन 1 kg। अच्छा, वो भी घर से? वो भी घर से, अच्छा, हमें कहीं नहीं जाना है। हाँ, घर से मार्केट प्लेस हमारे प्रोडक्ट को यहीं से उठा के ले जाता है। अच्छा। तो वो तो किसान साथी घर से जब ट्रैक्टर ट्रॉली लेके निकलता है तो उसका वापस आने तक का ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है और आप घर से ही इतने अच्छे दामों के अंदर सेल कर रहे हो। वीडियो की शुरुआत में बताया था कि किसान अपनी फसल की स्वयं की रेट तय नहीं कर पाता, पर आपने वो वास्तव के अंदर करके दिखाया है। आपने अपना प्राइस टैग है वो अपनी सोयाबीन के ऊपर डाला है। बिल्कुल। तो ये कोई और भी आम किसान करे तो उसके लिए भी संभव हो सकता है। सभी कर सकते हैं। हम खुद आलू बोते हैं, हाँ, ठीक है। हम जब आलू को लेकर मंडी में जाते हैं ना, हाँ, तो 10 रुपए किलो, 8 रुपए किलो यही बिल्कुल, बिकते हैं। 5 रुपए किलो तक बिक जाते हैं हाँ, किलो, किलो के हिसाब से। है ना। फिर हम हमारे बच्चे को जब एक चिप्स का पैकेट दिलाते हैं ना, हाँ, तो उसके अंदर 4 टुकड़े निकलते हैं छोटे से, पूरा हवा से भरा हुआ होता है। बिल्कुल, उसके अंदर भी आलू के टुकड़े होते हैं, हाँ, है ना। 5 रुपए का मतलब 1 किलो से 100 पैकेट तैयार हो सकते हैं। तो बिल्कुल। किसानों को कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम खुद हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कैसे ले पाए। अच्छा, तो बस यही काम है जो आपने करके दिखाया है। बिल्कुल करके दिखाएं। बहुत सारे किसान तो सोच रहे होंगे, पर ये जो किसान है इन्होंने बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाया है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं जल्दी कुछ धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ। तो ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।